गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आप लोग को वॉइस पढ़ाने जा रहे हैं। वॉइस दो तरह से होते हैं, एक्टिव वॉइस और दूसरा हो गया पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस जैसे बनाते हैं ही बीट्स, मतलब वह पीटता है, और इसको यदि पैसिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ही इज बीटन, मतलब वह पीटा जाता है, वह पीटा जाता है। कहने मतलब वह किसी दूसरे के द्वारा पीटा जाता है। जब कोई कार्य किसी दूसरे द्वारा किया जाता है तो उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। तो एक्टिव से पैसिव बनाने का नियम, एक्टिव में सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट रहता है, जबकि इस एक्टिव को यदि हम पैसिव बनाते हैं तो इसका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान में आ जाएगा और सब्जेक्ट यहाँ चला जाएगा ऑब्जेक्ट के स्थान में और वर्ब बीच में ही रहेगा। इस तरह से बनता है पैसिव और एक्टिव ऐसे बनता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। जैसे ही किल्स ए टाइगर, सपोज मानते हैं ही किल्स, ही क्या है, सब्जेक्ट है, किल्स क्या है, वर्ब है, ए टाइगर क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये एक्टिव वॉइस है। यदि हम इसको पैसिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, पैसिव बनाने नियम क्या है, ऑब्जेक्ट, यानी कि जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का स्थान पर आएगा। जैसे ए टाइगर, उसके बाद वर्ब होगा। तो एक्टिव से पैसिव बनाने नियम क्या है, ए टाइगर, इसका हेल्पिंग वर्ब इज लगेगा और वर्ब का तीसरा रूप किल्ड बाय, ही का सर्वनामी रूप क्या होता है, हिम। इस तरह से होता है, ए टाइगर इज किल्ड बाय हिम। इस तरह से एक्टिव से पैसिव बनता है। कहने मतलब एक्टिव में क्या था, सब्जेक्ट था, वर्ब था, ऑब्जेक्ट था। जब हम इसको पैसिव बना रहे हैं तो पैसिव क्या है, इसका ऑब्जेक्ट पैसिव में सब्जेक्ट हो गया ए टाइगर, फिर वर्ब जो चेंजिंग होता है इज किल्ड बाय प्लस हिम। इस तरह से बनाया जाता है। अब आगे हम विस्तृत से चर्चा करेंगे कि किस तरह से एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाया जाता है। एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने नियम क्या है, यदि सब्जेक्ट के स्थान पर, जैसे यहाँ ही, सी या फिर आई या फिर यू रहे, ही सी इट आई रहे सब्जेक्ट में, तो पैसिव में जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट काम करता है, यहाँ क्या हो जाएगा, ही का हिम हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा, आई का मी हो जाएगा और यू का यू ही रहता है। यदि कोई नेम रहे तो नेम सेम रहता है। यदि ऑब्जेक्ट में एक्टिव में जैसे मी है, अस है, यू है या फिर हिम है या फिर हर है ऑब्जेक्ट में, तो इसका जब सब पैसिव में जब ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट का स्थान में लेता है तो यहाँ मी का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, वी अस का बी हो जाएगा, यू का यू ही रहेगा, ही का हिम हो जाएगा, और यदि यहाँ सी रहेगा तो यहाँ हर है तो यहाँ हो जाएगा सी। इस तरह से चेंजिंग होता है। तो इस तरह से हम आगे, जैसे एक्टिव में, जैसे एक्टिव और पैसिव, एक्टिव में यदि आए रहे तो पैसिव में क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, यू रहे तो यहाँ यू ही रहेगा, यदि ही रहे तो यहाँ हो जाएगा हिम हो जाएगा पैसिव में, यदि सी रहे तो यहाँ हो जाएगा हर हो जाएगा। यदि किसी का नाम रहे राम तो यहाँ उसका नाम सेम ही रहता है राम। जैसे कोई लड़की का नाम रहे रानी तो उसका नाम रानी सेम रहता है पैसिव में। इस तरह से चेंजिंग होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसको यदि हम कोई सेंटेंस बनाते हैं, जैसे लिखते हैं राम किल से टाइगर, राम किल से टाइगर, यदि इसका हम पैसिव बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर, ऑब्जेक्ट के अनुसार V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। यदि सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में रहे तो कैसे बनाते हैं पैसिव वॉइस, इसका पैसिव कैसे बनाएंगे, ए टाइगर इज किल्ड बाय राम। इस तरह से हम बनाएंगे इसका पैसिव, इसका एक्टिव का पैसिव बनाने का जो नियम है। इस तरह भी एग्जांपल लेते हैं, यदि एक्टिव में ही हेल्प्स द पुअर लिखते हैं, ही हेल्प्स द पुअर, तो इसका पैसिव कैसे बनाएंगे, ये है सब्जेक्ट, ये है वर्ब, ये है ऑब्जेक्ट। तो पैसिव में क्या है, ऑब्जेक्ट को यहाँ लाएंगे तो क्या लाएंगे, द पुअर
किस टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट में है। इसका बनाने का नियम, द पुअर इज हेल्प्ड बाय ही का सर्वनाम रूप हिम। इस तरह से पेसिव बनता है, एक्टिव से पेसिव। ये प्रेजेंट सिंपल का है। उसी तरह से हम देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में एक्टिव में यदि सेंटेंस आता है राम इज किलिंग ए टाइगर, राम बाघ मार रहा है, तो इसका पेसिव कैसे बनेगा? पेसिव ऑब्जेक्ट इज एम आर प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट रहता है। तो इसको हम पेसिव कैसे बनाएंगे? ए टाइगर इज बीइंग किल्ड बाय राम। इस तरह से उदाहरण लेते हैं, ही इज हेल्पिंग द पुअर। इसका पेसिव कैसे बनाएंगे? द पुअर इज बीइंग हेल्प्ड बाय हिम। इस तरह से इसका पेसिव बनाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट एक्टिव में किस तरह बनता है? राम हैज किल्ड ए टाइगर। इसका पेसिव कैसे बनेगा? ए टाइगर हैज बीन किल्ड बाय राम। कहने का मतलब ऑब्जेक्ट हैज है तो हैज बीन या फिर हैव बीन V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो हम ऊपर में सेंटेंस था राम हैज किल्ड ए टाइगर, इसका पेसिव कैसे बनाएं? ए टाइगर हैज बीन किल्ड बाय राम। और एक उदाहरण देते हैं, ही हैज हेल्प्ड द पुअर। पेसिव कैसे बनाएंगे इसका? द पुअर हैज बीन हेल्प्ड बाय हिम। इस तरह से पेसिव बनता है। अब पास्ट टेंस के बारे में चर्चा करते हैं। पास्ट टेंस में कैसे बनता है? पास्ट सिंपल में राम किल्ड ए टाइगर। इसका पेसिव कैसे बनेगा? ऑब्जेक्ट वाज वेयर V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ए टाइगर वाज किल्ड बाय राम। इस तरह से बनेगा। ही हेल्प्ड द पुअर। इसका पेसिव कैसे बनाएंगे? द पुअर वाज हेल्प्ड बाय हिम। इस तरह से पेसिव बनेगा। कंटिन्यूअस लेते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस सेंट कैसे होता है? राम वाज किलिंग ए टाइगर। इसका पेसिव कैसे बनेगा? ऑब्जेक्ट वाज वेयर प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है? ए टाइगर वाज बीइंग किल्ड बाय राम। इस तरह से पेसिव बना। इस तरह से और एक उदाहरण लेते हैं, ही वाज हेल्पिंग द पुअर। इसका पेसिव कैसे बनाएंगे? द पुअर वाज बीइंग हेल्प्ड बाय हिम। इस तरह से बनता है पेसिव। परफेक्ट टेंस देखते हैं, राम हैड किल्ड ए टाइगर। इसका पेसिव कैसे बनेगा? ऑब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है? ये टाइगर। ये टाइगर हैड बीन किल्ड बाय राम। इस तरह से इसका पेसिव बनेगा। और एक उदाहरण लेते हैं, ही हैड हेल्प्ड द पुअर। इसका पेसिव कैसे बनेगा? द पुअर हैड बीन हेल्प्ड बाय हिम। इस तरह से पेसिव बनेगा पर पास्ट परफेक्ट का। इस तरह फीचर सिंपल का देखते हैं, जैसे राम विल किल ए टाइगर। इस तरह सेंटेंस रहेगा। तो इसको कैसे बनेगा? ऑब्जेक्ट सेल या विल प्लस बी प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। पेसिव बनाते हैं, राम विल किल ए टाइगर। तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ? ए टाइगर विल बी किल्ड बाय राम।
इस तरह इसका पेसिव बनेगा। और एक उदाहरण लेते हैं, ही विल हेल्प द पुअर। इसका पेसिव कैसे बनेगा? द पुअर विल बी हेल्प्ड बाय हिम। इस तरह से पेसिव बनेगा। इसको देखते हैं अब। राम विल हैव किल्ड ए टाइगर। राम विल हैव किल्ड ए टाइगर। फ्यूचर परफेक्ट में इसका पेसिव वॉइस कैसे बनेगा? ऑब्जेक्ट प्लस सेल हैव बीन, विल हैव बीन, V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो पेसिव बनाते हैं, ये टाइगर विल हैव बीन किल्ड बाय राम। इस तरह से पेसिव बनता है। मेरे उदाहरण लेते हैं, ही विल हैव हेल्प्ड द पुअर। इसका पेसिव कैसे बनेगा? द पुअर विल हैव बीन हेल्प्ड बाय हिम। इस तरह से बनेगा फ्यूचर परफेक्ट का पेसिव। इस तरह से आगे हम चर्चा करते हैं मॉडल वर्ब का पेसिव कैसे बनेगा। मॉडल वर्ब किसको बोलते हैं? कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट रहे। तो इसका एक एक्टिव वॉइस में जैसे रहते हैं हम, ही कैन डू दिस वर्क। इसका यदि पेसिव बनाएंगे, ऑब्जेक्ट मॉडल वर्ब बी प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। यहाँ कैन, कुड, शुड, वुड या फिर मस्ट के बाद बी लगता है, उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म होता है। जैसे हम पेसिव बनाते हैं, पेसिव बनाते हैं किसका? ही कैन डू दिस वर्क। तो यहाँ दिस वर्क क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो पेसिव में ऑब्जेक्ट आएगा दिस वर्क। यहाँ कैन होगा, उसके बाद बी होगा प्लस V3। दिस वर्क कैन बी डन बाय हिम। इस तरह से होगा, दिस वर्क कैन बी डन बाय हिम। इस तरह से और उदाहरण लेते हैं, ही कैन हेल्प द पुअर। वह गरीबों का मदद कर सकता है। इसका पेसिव कैसे बनाएंगे? द पुअर कैन बी हेल्प्ड बाय हिम। जितने मॉडल वर्ब हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शुड प्लस बी लगता है, उसका वर्ब का तीसरा फॉर्म लगता है, उसके बाय प्लस सब्जेक्ट होता है। नोट करने वाले बात को याद रखते हैं, एक्टिव वॉइस में पीपल, समवन, दे, समबॉडी या फिर ए पर्सन रहे तो पेसिव वॉइस में इन वर्ड्स को हटा दिया जाता है, यानी कि ओमिटेड कर दिया जाता है। जैसे पीपल बिलीव्ड दैट द अर्थ वाज फ्लैट। पीपल बिलीव्ड, लोग विश्वास करते हैं कि पृथ्वी फ्लैट था। तो इसका पेसिव कैसे बनेगा? पीपल को हटा देते हैं, इसके लिए इट वाज बिलीव्ड, यह विश्वास किया जाता है। दैट द है, द अर्थ वाज फ्लैट। इस तरह बनता है। समवन वाज पिक्ड माय पॉकेट। किसी ने मेरा पॉकेट मार लिया। तो इसको कैसे बनाएंगे? समवन, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है? माय पॉकेट। तो माय पॉकेट हैज़ बीन पिक्ड। यहाँ समवन को अवॉइड करते हैं, ओमिटेड करते हैं। जो लिखे हैं दे, समवन, ए पर्सन आदि रहे तो इसको पेसिव वॉइस में हटा दिया जाता है। जैसे दे बिलीव्ड दैट मिस्टर मोहन वाज रिच्ड। मिस्टर मोहन अमीर है। इसको कैसे बनाएंगे? दे बिलीव्ड, इसको इट वाज बिलीव्ड, दे को हटा देंगे और लिखेंगे इट वाज बिलीव्ड दैट मिस्टर मोहन वाज रिच्ड। इस तरह से पेसिव बनता है। चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट। बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो इसका पेसिव कैसे बनेगा? क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय चिल्ड्रन। एक्टिव वॉइस में आई नाउ हर, आई नाउ हर, मैं उसे जानता हूँ। तो क्या लिखता हूँ? पेसिव में हम हर का सी इज नाउन बाय मी। जैसे आई का मी हो जाएगा और हर का सी हो जाएगा, जो आगे हम बताए हैं। इस तरह से यू मस्ट हेल्प द पुअर। इसका पेसिव कैसे बनेगा? ऑब्जेक्ट क्या है? द पुअर, तो द पुअर मस्ट बी हेल्प्ड बाय यू। यू का यू ही होता है। समबॉडी वेयर हेल्पिंग द वांटेड मैन। कुछ सम बॉयज
वेयर हेल्पिंग द वांटेड मैन। घायल आदमी को कुछ लड़कों ने मदद कर रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे? द वांटेड मैन वाज बीइंग हेल्प्ड बाय सम बॉयज। यहाँ सम बॉयज है, सम बॉयज हो गया, कुछ लड़के का कुछ लड़के हो गया। माय फादर विल राइट ए लेटर, मेरे पिताजी चिट्ठी लिखेंगे। माय फादर क्या है? यहाँ सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है, राइट मेन वर्ब है, और यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है? ए लेटर। पैसिव बनाते कैसे? ऑब्जेक्ट को आगे लाते हैं, तो क्या हुआ? ए लेटर। विल का क्या? विल बी, वर्ब राइट का वर्ब का तीसरा रूप विल बी रिटन बाय माय फादर। जिस तरह से हम लोग ऊपर में बनाए हैं, ऑब्जेक्ट प्लस आपका वर्ब प्लस सब्जेक्ट, इस तरह रूल से बनता है पैसिव वॉइस। इस तरह हम लोग पैसिव वॉइस सीखें। थैंक यू सो मच। आप लोग पैसिव वॉइस समझ में आ गया होगा। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और डिस्क्रिप्शन में कुछ और हम उदाहरण लिख कर डाल देंगे, जो देख लेना डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू सो मच।